थी और न आगे टूटेगी। चाहे छद्मस्त अवस्था हो, चाहे वो एक इंद्र की यात्रा में हो, चाहे वो संगी हो, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे वो श्रमण हो, चाहे वो केवली हो, चाहे वो शुद्ध हो। यह अनादि अनंतम परिणमन का एक स्वभाव है। उस ओर जो ज्ञानी अपने विषय बनाते हैं और देखते हैं तो उन्हें उसमें स्वाध्याय नहीं है ऐसा महसूस नहीं होता। वहां पर स्वाध्याय नहीं है ऐसा महसूस होता ही नहीं। अपने वस्तु के परिणमन के बारे में जागृति के साथ जो ध्यान रखता है उससे बढ़कर के निश्चय स्वाध्याय कोई वस्तु नहीं है। नियम सार में कुछ ऐसे प्रकरण कुंदकुंद देने रखे, आलोचना, निश्चय आलोचना, व्यवहार आलोचना, तपश्चरण, निश्चय तप और व्यवहार, ध्यान, व्यवहार ध्यान, निश्चय ध्यान, प्रतिक्रमण, निश्चय प्रतिक्रमण, व्यवहार प्रतिक्रमण। ये कुछ ऐसी क्रियाएं हैं निश्चय के साथ जो कभी भी हम वर्णन सुनते हैं वहां पर अभेद और एकमात्र वस्तु रह जाती है। उसके साथ जो कुछ भी लगाना उसी के साथ सब कुछ है। महाराज कहा करते थे, भैया खांड की रोटी किधर से भी तोड़ दो मीठी ही लाए। अब खांड की कोई रोटी बनती है, खांड उसमें डाली जाती है इसलिए उसको खांड की रोटी, मीठी रोटी जिसको बोलते हैं, वो बहुत ही बढ़िया कहा करते थे कि भैया उस रोटी को कहीं से भी तोड़ो तो मीठी लागे। तो आत्मा को कहीं से भी प्रारंभ कर दो वहां पर तो सत्य क्या है अपने आप नजर में आता ही रहता है। बल्कि यूं कहना चाहिए शास्त्रों में उसका रिफ्लेक्शन है। और सही पूछा जाए चित्र तो उसी में रहता है, पर्दे के ऊपर दिखाया जाता है लेकिन फिल्म में वह चित्र रहता है। यह भीतर ही भीतर हम देखें तो ऐसा कि अनाहत रूप से चलता रहता है। ये इसलिए भूमिका बनाए कि वह राजा भी यद्यपि कमल लेकर के बैठा है हाथ में, और जो जो वह अपनी उंगलियों से उनको सहलाता हुआ और यूं सूंघना चाहा और त्यों ही उसमें क्या मिला? भ्रमर है, भ्रमित है, मृतक है। अरे ये कैसा हो गया? भ्रमर के स्वभाव के बारे में उसने जाना था, सुना था, पढ़ा था, और कमल के बारे में भी उसने सुना था, जाना था, पढ़ा था और प्रतिदिन अनुभव भी किया था। वस्तु को पढ़ो नहीं, वस्तु को सुनो नहीं, वस्तु को चर्चा का विषय बनाओ नहीं, कुछ अनुभव करो। क्या अनुभव में स्वाध्याय नहीं? आचार्य ने यह कहा, निरंतर ज्ञान चिंतन आवश्या भावो व स्वाध्याय। यह है 12 प्रकार के तपों में आभ्यंतर तप में दूसरे नंबर का शास्त्र, प्रायश्चित विनय वैयावृत्ति स्वाध्याय चौथे नंबर का। स्वाध्याय किसको बोलते हैं? ज्ञान का चिंतन और आलस्य का अभाव। आलस्य का अभाव क्या है? पहले ज्ञान का चिंतन कहा। आलस्य का अभाव का अर्थ यह है उस स्वाध्याय का फल है।
स्वाध्याय का फल है, यह महत्वपूर्ण है। यदि स्वाध्याय करके भी आलस्य को जो का त्यों रखते हो तो उसका कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं है। तो उसने चिंतन तो कर ही लिया और देखा, अरे भ्रमर और उसके मुख में इतनी क्षमता है कि वह चाहे तो शीशम जैसे लोह लकड़ी में भी अपनी जगह बना करके रह सकता है। ऐसी क्षमता उस भ्रमर के मुख में, और उसको क्या दांत तो होते हैं क्या नहीं पता नहीं, लेकिन ऐसी कड़ी रहती उसकी, वह बिल्कुल। कभी कभी आपने देखा मच्छर आकर के आपके पैर पर या कहीं हाथ पर बैठ जाए, उसको उड़ाओ नहीं, उसको पास से निरीक्षण करो। वो मच्छर जो है ड्रिल करता रहता है, नहीं समझे? वो मच्छर जो है ड्रिल करता रहता है। उसके पैर अलग रहते हैं, लेकिन बिल्कुल जैसे एक भीतर से उसके मुख में से सुई की डंक जैसे बहुत पतली रहती है, उसी के माध्यम से आप समझ सकते हैं यहां पर मच्छर आकर के बैठा नहीं, अपना कार्य प्रारंभ कर चुका। और जब तक वह नहीं हटाता तब तक वह उसका उस इंजेक्ट माध्यम से वह अपने भीतर रुधिर या खून को वह स्वीकार करता रहता है, नहीं समझे? और जो ही वह दम को उठा लेता है तो ही वह खून फैल लेता है। उसके भीतर से वह रुधिर पास होता रहता है, जैसे सुई में से मेडिसिन जो है, दवाई आपके भीतर पहुंच जाती है। कभी देखा? थोड़ी सी देखो, और उस समय आप थोड़ी सी उंगली से धीरे से उसको यूं कर दो, उसको कुछ नहीं होता, उसका ध्यान उसमें है। इसलिए किसी ने पूछा था, महाराज एकेंद्रिय विकेंद्रिय में ध्यान होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? ध्यान से देख लो। वो अपने हाथ छोड़ता ही नहीं और वह उठता ही नहीं। भ्रमर तो और बहुत तेज, वो भी चौरेंद्रिय है, लेकिन उसके पास इतनी क्षमता है, चाहे तो वह कठिन से कठिन पदार्थ में भी अपना घर बन करके रह सकता है। राजा सोच रहा है, क्या बात हो गई? क्या अपने स्वभाव को इसने भुला दिया? क्या कोमल पाखुड़ियों को पार करके बाहर नहीं आ सकता था? क्या इसके पंख सारे सारे टूट गए थे? क्या इसको नींद आ गई? कारण क्या? सोचता है। और कुछ नहीं कारण, इनकी कारण है ये मेरी प्रिय वस्तु है, इसको मैं तोड़ दूं, इसको मैं छेद कर दूं तो कल आकर के मुझे गंध कहां से मिलने वाला है? और वह भ्रमर गुणगान करता हुआ उसमें से सुरभि को, कमल को कुछ भी धक्का न लगाता हुआ, भ्रामरी वृत्ति एक वृत्ति मुनि महाराजों को होती है, यह सही बात है। वह भ्रमर जिस प्रकार उस कमल को बिना धक्का लगाए उसमें से सुरभि का पान करता है, गंध का सेवन करता है, और उस कमल को किसी भी प्रकार से, और साथ साथ वह संगीत सुनाता हुआ और उसके आगे पीछे चारों ओर परिक्रमा लगाता हुआ अपना सेवन करता है। हे श्रवण, तुम भी श्रावकों के यहां जाओ, वो जो कुछ भी देते हैं उसका
स्वीकार कर लो, श्रावकों को किसी भी प्रकार से क्या नहीं, परेशानी में नहीं डालो और लेकर के आओ। इस प्रकार भ्रमण की वृत्ति होते हुए भी वह मरण को क्यों प्राप्त हुआ? उस समय राजा के मन में यह विचार आया, ये इसका उपभोग के पदार्थ है। हरेक उपभोक्ता अपने उपयोग पदार्थ की रक्षा हमेशा हमेशा करता रहता है। यह रौद्र ध्यान है। क्या कहा? हाँ, 9वें अध्याय में ध्यान के बारे में बहुत अच्छे ढंग से 4 ध्यान होते हैं। ध्यान से पढ़ने की बात है, पढ़ तो बहुत चुके हैं, लेकिन उस ध्यान लेकर के उसको देखना आवश्यक है कि कहां तक हमारे जीवन में ध्यानों में अंतर आया है। आप धर्म ध्यान जिस प्रकार करते हैं उससे 100 गुना नहीं 1000 गुना ज्यादा अच्छे ढंग से रौद्र ध्यान करते। बुरा न मानियो, क्योंकि वह अनादिकाल संस्कार है। धर्म ध्यान तो अभी से प्रारंभ किया है, इसके लिए नंबर बहुत ही कम मिलते हैं और उसके लिए बिल्कुल बढ़िया नहीं जाता। चाहे एक इंद्रिय हो, चाहे द्विंद्रिय हो, चाहे सकलेंद्रिय हो, चाहे विकलेंद्रिय हो, चाहे मनुष्य हो, नारकी हो, देव हो, कोई भी हो, वह ध्यान छूट नहीं सकता उसका। और इसके माध्यम से वह हमेशा हमेशा सोचता रहता है। राजा ने सोचा, ओहो, यह सोच रहा होगा या मान लिया होगा इसको तोड़ना ठीक नहीं है। आज तो 12 घंटे तो है, आज तो 12 घंटे तो है। और जब पुनः सूर्य नारायण का उदय हो जाएगा, पुनः कमल खिल जाएंगे और मैं बाहर भीतर से बाहर आ जाऊंगा, पुनः इसका सेवन करूंगा। और ये कंडीशन तो है इसमें, बैठ गया रात में, हवा नहीं आ पाएगी, इसलिए उसकी मृत्यु वहीं की वहीं हो गई। क्योंकि कमल बिल्कुल बंद हो जाता है, एयर टाइट हो जाता है। ये नियम है उसका। सूर्य नारायण खोल देते उसको और खुल करके वो बाहर आ जाता। इसलिए उसने धक्का नहीं लगाया। आप यदि दरवाजा नहीं खोलते हैं, धक्का तो लगा दो। ये आपके प्रतिकार के भाव, ये प्रतिकार के भाव बौद्ध ध्यान के और कारण है। धीरे धीरे धक्का लगा तोड़ दो ना, क्या बात है, नया और आ जाएगा। उसने ऐसा नहीं किया, मरा हुआ देखा। अरे मैं समझता था मेरे लिए ही प्रतिदिन एक कमल लाया जाता है, उसका उपभोक्ता और कोई भी नहीं होता, और मैं ही उसका उपभोक्ता रहता हूं। सहस्र दल का कमल, इसमें